नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी देर से मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि सर एक एनडीपीएस पे डिटेल वीडियो बनाइए और समझाइए हमें कि कैसे बेल होगी, कमर्शियल क्वांटिटी में कैसे बेल होगी और क्या होती है स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी, और क्या चार्जशीट के बाद ही बेल होती है कमर्शियल क्वांटिटी में, और कैसे एक्विटल होता है ऐसे केसेस में जबकि हमारे ऊपर झूठा केस है। और अलग अलग सिनेरियोज की बात करेंगे आज हम, समझेंगे डेप्थ में कि एनडीपीएस क्या केस है और कैसे क्या बेल होती है और कैसे एक्विटल होता है और कैसे सज़ा हो जाती है। सबसे पहले समझिए कि अलग अलग तरह के ड्रग्स की अलग अलग कमर्शियल क्वांटिटी होती है। जैसे एमडीएमए है, हीरोइन है, चरस है, गांजा है, सबकी अलग से डिफाइंड क्वांटिटीज़ होती हैं। किसी की स्मॉल क्वांटिटी शायद 10 ग्राम है, किसी कमर्शियली शायद 25 ग्राम से ऊपर शुरू हो जाती है। तो आपको पहले जो आपसे रिकवर हुआ है, मान लीजिए गांजा रिकवर हुआ है या हीरोइन रिकवर हुई है, सबसे पहले आपको अपनी एफआईआर में ये पढ़ना है कि भाई मेरी कौन सी क्वांटिटी है, मेरी स्मॉल क्वांटिटी है या कमर्शियल क्वांटिटी है। कमर्शियल क्वांटिटी में बेल पाने के लिए सर सबसे आपको ये प्रूव करना होता है कि मेरे सेक्शन 37 में आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होगी। आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये इनोसेंट हूँ और मुझे झूठा फंसाया, क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी में बेल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और तभी बेल मिलती है जब जज साहब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये केस झूठा है और आप इनोसेंस हैं। मतलब आपको अपनी प्योर इनोसेंट प्रूव करनी पड़ेगी, जबकि स्मॉल क्वांटिटी में आपको बेल मिल जाती है। लेकिन कमर्शियल में बेल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब कहेंगे कि सर मुश्किल है तो, और हमारे ऊपर केस झूठा है तो हमें बेल कैसे मिलेगी। तो बेल पाने के लिए आप ये देखिए कि जो हमारा लॉ कहता है, हमारा कानून कहता है, सबसे पहले क्या सेक्शन 57 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। क्या आपको जब आपसे सीजर हुआ, क्या वहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर प्रेजेंट होता है या नहीं था, और नहीं था तो ऑब्वियसली वहाँ पे रीज़न दे दिया होगा आया साहब ने कि वो प्रेजेंट नहीं है और समय की बाध्यता को देखते हुए आपसे सीजर करा गया। क्या आपको बताया गया, नहीं बताया गया कि आपका सर्च एंड सीजर होने वाला है, जो आपके आइटम्स आपसे रिकवर होने वाले हैं। तो सेक्शन 50 का जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर ये केस झूठा है तो ऑब्वियसली आप प्रूव कर पाएंगे कि ये केस में से झूठा ज़बरदस्ती मेरे ऊपर ड्रग्स लगाई गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा सिनेरियो ये आ जाता है कि मान लीजिए जैसे आप दो फ्रेंड्स हैं और आप अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट पे हैंग आउट करने जा रहे हैं, या मान लीजिए खाना खाने जा रहे हैं, और आपको नहीं पता उसकी गाड़ी में क्या है। बट जैसे पुलिस आती है, सीजर चेक करते हैं, उसकी गाड़ी में ड्रग्स निकलाते हैं। तो क्या इसमें आपकी क्या गलती है कि आपको को एक्यूज बना दिया गया। या मान लीजिए आप फ्लैट में हैं फ्रेंड के और वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ जाती है और वहाँ पे ड्रग्स मिलती हैं। तो क्या इसमें आपकी क्या गलती है, आप तो सिर्फ एक मीटिंग के लिए गए थे, आपको नहीं पता। तो इसमें सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस, जिसमें आपको प्रिजम्पशन प्रूव करनी पड़ती है अपनी इनोसेंस की, और सेटिस्फाई करना पड़ता है जज को कि जज साहब मेरा सिर्फ इस आदमी से इतना ही लेन देन था कि ये मेरा फ्रेंड था और मैं इस कामवश इससे मिलने गया था। अब पुलिस आपको कैसे कनेक्ट करेगी, क्या आप दोनों की क्या कोई व्हाट्सएप चैट्स हो रही है कि हम दोनों मिलकर ड्रग को कंज्यूम करेंगे या ड्रग को बेचेंगे या आगे कुछ भी सप्लाई करेंगे। अब ऐसे केस बनता है, अब वैसे आप कहाँ बचेंगे। तो जो दूध का दूध और पानी का पानी साफ निकल आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कम क्लीन इन दी फ्रंट ऑफ द कोर्ट, अपने फैक्ट्स आप सच सच बताइए, छुपाइए मत कोर्ट से, क्योंकि वो अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका सिनेरियो जी आ जाता है, ये तो हो गया हमारी कमर्शियल क्वांटिटी की। और मान लीजिए अगर आपको बेल भी मिल गई कमर्शियल क्वांटिटी में, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। जब आपको बेल मिल गई है कमर्शियल क्वांटिटी में, मतलब आपने प्रूफ कर दिया था कि जी हम तो क्या कहते हैं इनोसेंट हैं, आपने जज साहब को प्रूफ कर दिया, मान लीजिए आपको हाई कोर्ट में बेल मिल गई, तो क्या आपको एक्विटल होगा या सज़ा होगी। उसके लिए आपको एक एक विटनेस को, जो कि ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उनको एक एक को एग्जामिन करना पड़ेगा, एक एक प्रोसेस को चैलेंज करना पड़ेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन इतनी मेहनत से करना है, इतने अच्छे से करना है, एक एक पॉइंट चार्जशीट का हमें स्टडी करना है कि कोई कमी छूटे ही ना और केस हमारे फेवर में आ जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसी स्टेज होती है केस की जहां आपके वकील साहब पुलिस आईओ ऑफिसर से सवाल पूछेंगे और एक एक सवाल पूछेंगे। कब इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, क्या इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई और क्यों नहीं हुई। तो आपको एक एक चीज़ समझनी है। अब सवाल आता है कि मान लीजिए कमर्शियल केस में बेल चार्जशीट से हमें पहले लगानी है। मल जैसे ही बंदा अरेस्ट होता है, परिवार वाले तो चिंता हो जाते हैं कि हमें डे वन पे ही बेल मिलनी चाहिए, जब हमारा बच्चा इनोसेंट है, हमें नहीं, इस बच्चे ने कुछ भी नहीं करा, तो ये क्यों 3 महीने 6 महीने जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, क्यों ये जेल में अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा। तो इसमें मैं आपको साफ बता दूं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले,
क्या इससे पहले कोई एफआईआर है आपके खिलाफ? अगर आप रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी हैं तो इससे पहले आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं होगी और ये आपका पहला केस होगा, तो ये आपको सपोर्ट करता है। फिर क्या आप अभी स्टडीज़ में हैं, जैसे कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या अभी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बताइए कि इस कारणवश आप कोऑपरेट करने के रेडी हैं और आप देश छोड़ के या कहीं भी छोड़ के नहीं भागे हैं, कोऑपरेट करेंगे। तीसरा, आप अपनी सर्कमस्टांसेस बताइए कि भाई ये केस मेरे पे झूठा लगाया गया है और मुझे इस केस से कोई लेना देना नहीं था, मैं तो सिर्फ एक मीटिंग के लिए गया था और बाई चांस की बात है कि वहाँ पे पुलिस आई और ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन आप झूठ बोलने की कोशिश वहाँ पे मत कीजिएगा, क्योंकि जो आईओ साहब जैसे आप बेल लगाते हैं कोर्ट में, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपना रिप्लाई लेके आता है और वो रिप्लाई लेके आता है आपकी बेल को स्टडी करके कि क्यों इस आदमी को, क्यों इस एक्यूज को बेल नहीं देनी चाहिए। और वो पूरा 100% ट्राई करते हैं पुलिस ऑफिसर्स कि आपको बेल ना मिले। क्यों? क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं, आप डिफेंस की तरफ से हैं। वो चाहेंगे आपको बेल ना मिले, आप चाहेंगे आपको बेल मिले। तो ये जो क्या कहते हैं टसल है कि आपको बेल मिले और वो कहेंगे बेल ना मिले, तो इसमें जो है फैक्ट्स पे केस लड़ा जाता है और उसमें जज साहब डिसाइड करेंगे कि आपको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो हमेशा जो है एविडेंसेस के साथ, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए और आपको बेल ज़रूर मिलेगी अगर आप इनोसेंट हैं। और अगर आप इनोसेंट नहीं है तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, कमर्शियल केस में बेल पाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल जो है कन्विक्शन हो रही हैं और होती रहेंगी। तो अपने केस को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो जो एविडेंसेस है उनके साथ लड़ना है, अपने फेवर में जो सवाल हैं वही पूछने हैं। जब हमें पता है कि इस सवाल का जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो ये जवाब देंगे और उनके फेवर में हो, तो हमें वो सवाल नहीं पूछना है। डिपेंड ये करता है कि हमें क्या सवाल पूछना है, क्या नहीं पूछना है। कमर्शियल में दो चीज़ें पकड़नी है, सेक्शन 50 का कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ है ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, और सेक्शन 37 में आप अपनी इनोसेंस प्रूव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। और कमर्शियल में मैं पहले बता दूं, सेशन कोर्ट से बेल पाना बहुत 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 मुश्किल है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। तो आप इसमें बिल्कुल दिल छोटा ना करें या मन उदास ना करें कि हमारी तो जी बेल ही डिसमिस हो गई सेशन कोर्ट से और आगे क्या होगा। सेशन कोर्ट तो बस ये कहते हैं शुरुआत है, आपको आगे तक लड़ना है, मेहनत करनी है। जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो एक एक पॉइंट पे भी आपको बेल दे देंगी कि जी ये कंप्लायंस हुआ है और ये कंप्लायंस नहीं हुआ है। तो आपको अपनी लड़ाई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी है और मेहनत करनी है केस पे और डटे रहना है। कहते हैं जब इंसान मेहनत करता है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। तो आप बिल्कुल मेहनत से लड़ें और केस लड़ें, और आप अगर इनोसेंट है तो आपको बिल्कुल बेल मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।